हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लगभग मेरे पास 25 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस है जो भारत के राष्ट्र प्रतीक से रिलेटेड है। ओके, नेशनल एम्बलम्स, प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह जो होता है ना, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस है इसमें। लगभग 26 क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। आपको लगभग इस वीडियो में 10 मिनट देना होगा अपने लाइफ का, और आपका जो है सो एग्ज़ाम में 1 नंबर आने की संभावनाएं जो है सो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, तो 3:2 होता है। आप लोगों को याद रखना है कि लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। याद रखना, लंबाई रेशियो 3 होता है, चौड़ाई रेशियो 2 होता है। क्योंकि अगर यही क्वेश्चन को घुमा करके देगा, जैसे कि आप सेकंड नंबर में देख लो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, तो ये क्या हो जाएगा? 2:3। क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई पलट दिया, लंबाई होता है 3, चौड़ाई होता है 2, और यहाँ पे दे दिया है पहले चौड़ाई फिर बाद में लंबाई, यानी कि 3:2, है ना। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि 3:2 आप लोग पढ़े तो 3:2 मार दिए। आप लोग याद रखिएगा कि पहले लंबाई चौड़ाई दिया है कि चौड़ाई लंबाई दिया है। उसके बाद थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं। तो भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके बीच में धर्मचक्र होता है ना, इसमें क्या रंग होता है? ठीक है, इसका रंग क्या होता है? तो इसका रंग होता है गहरा नीला। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 24 तिल्लियाँ होती है। फिफ्थ नंबर में है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम लोग जाएं तो 6 नंबर में है, भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। ठीक है, उसके बाद है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ये आप लोगों को पता होगा। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, या फिर 1896 कलकत्ता में। कब गाया गया था ये? 1911 कलकत्ता में गाया गया था। उसके बाद हम लोग 9th नंबर में देखेंगे, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? यानी कि पूरा जन गण मन गाने में जो है सो ऑफिशियली कितना टाइम लगता है? ठीक है, कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड्स लगता है। उसके बाद 10th नंबर हम लोग देखते हैं। तो 10th नंबर में है, भारत का राष्ट्रगीत है। तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम है। उसके बाद 11th नंबर में है, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता है। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, या फिर सरोजनी नायडू। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया था राष्ट्रगीत का रचयिता। उसके बाद 12th नंबर में क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि है। ठीक है, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये और ये में। ठीक है, ये है राष्ट्रगीत गाने में कितना टाइम लगता है? तो भारत का राष्ट्रगीत गाने में कितना टाइम लगता है? 65 सेकंड लगता है। ठीक है, 65 सेकेंड्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? ठीक है, यानी कि वंदे मातरम जो है सो सबसे पहले कब गाया गया था? 1896, 1896 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है वंदे मातरम? जो भारत का राष्ट्रगीत है किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद 15th नंबर में है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? यानी कि कोई भी आकाशवाणी और दूरदर्शन का दैनिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो उससे पहले कौन सा गीत बजता है? तो राष्ट्रगीत बजता है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या फिर राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष भाग, आगे का भाग को लिया गया है। किसका आगे का भाग? तो सारनाथ स्थित एक राष्ट्रीय स्तंभ है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जिसका नाम अशोक स्तंभ है ना, उसका शीर्ष भाग लिया गया है। उसके बाद 17 नंबर में हम लोग देखेंगे तो ये है,
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ठीक है, कौन सा पशु नहीं दिखता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में? तो कौन सा नहीं दिखता है? हिरण नहीं दिखता है उसमें। उसमें घोड़ा है, सांड है और सिंह भी है, लेकिन हिरण नहीं है। तो यहाँ पे हिरण आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ठीक है, कितने शेर होते हैं? तो देखो, हम लोग का जो इमेज होता है ना, कहीं भी हम लोग देखते हैं तो वो 2D इमेज होता है, 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम लोगों को हमेशा 3 दिखता है, 1 2 3 ऐसे करके दिखता है। लेकिन एक्चुअल में एक पीछे तरफ भी रहता है। ठीक है, इसलिए टोटल कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 19th नंबर में हम लोग देखेंगे, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने चिन्ह है? ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन को घुमा दिया है। इसमें बोला था कि कितना शेर हमें दिखाई देता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक्चुअल में वहाँ पे कितना शेर है उस स्तंभ में। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना है? वहाँ पे 4 शेर है। मैंने आप लोग को बताया 2D इमेज के कारण हमें 3 दिखता है, लेकिन एक्चुअल में एक पीछे तरफ भी है, यानी कि टोटल कितने हैं? 4। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े 20 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा संवत है? तो शक संवत है। ठीक है, आप लोग विक्रम संवत से कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर होगा शक संवत। फिर हम लोग आगे बढ़े 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। जिस तरह से इंग्लिश का जनवरी होता है, उसी तरह से हम लोगों का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत, उसका फर्स्ट महीना क्या कहलाता है? तो चैत्र कहलाता है। उसके बाद 22 में है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास, है ना। तो अंग्रेजी वाला जिस तरह दिसंबर होता है, तो उसी तरह शक संवत का लास्ट कौन सा होता है? फागुन होता है। 23 का है, भारत का राष्ट्र पशु है। तो यार बताने वाला चीज़ नहीं है, भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो आप लोग बताओ क्या है, कि छोड़ो, आप लोग बता देना, इसे कमेंट बॉक्स में लिखो यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि सबको आता होगा। उसके बाद 24 नंबर में है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु था। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी यूट्यूब्स के वीडियो का थंबनेल में देखा है। ठीक है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, क्या था? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से पहले। ठीक है, तो क्या था वो? सिंह था। ठीक है, सिंह था, शेर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, सबको पता है ये बात। और लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ये आप लोग को बताना है। तो यह है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। तो हम लोगों को 8 मिनट लगा। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, जो कि नेशनल एम्बलम से आते हैं। ठीक है, राष्ट्र चिन्ह या फिर राष्ट्रीय प्रतीक जो भी बोलो, उससे क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोगों ने वो कर लिया 8 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा से याद नहीं हुआ तो आई रिकमेंड कि आप वीडियो को फिर से प्ले करो। 1.15x होता है ना स्पीड, 1.15x या फिर 1.25x स्पीड होता है, आप उसमें डालो, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर याद हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।